हमने देखा कोई भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनको हम डिफरेंट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने जो इक्वेशंस डील की हैं उनमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे वो नंबर्स थे, बट अगर नंबर्स की जगह हमारे पास कुछ लिटरल्स हैं, एम एन है, ए बी है, उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। मेथड सेम ही है, हमारे पास तीन मेन मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम सिर्फ स्पेशल केसेस में यूज करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कम ही यूज होता है। सो विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। सबसे ज्यादा कॉमन यूज जो होता है मेथड वो है एलिमिनेशन मेथड। सो इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी मेथड वही है, सिर्फ यहाँ पर नंबर्स की जगह हमें एम एन ए बी से डील करना है। लाइक फर्स्ट केस mx minus ny is equal to m square plus n square. Second equation is x plus y is equal to 2m. Let's mark this as first and this as second. अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इफ आई वांट टू गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, या तो मैं सेकेंड इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, या फिर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो y के कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे, डिफरिंग बाय साइन। माइनस n है या प्लस n हो जाएगा, तो मैं उसको फिर सब ऐड कर सकती हूँ डायरेक्टली। ओके, सो आई एम गोइंग फॉर दिस। सो मल्टीप्लाइंग equation 2 by n, what I get here is, and adding equation 1. so second equation को n से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास nx plus ny is equal to 2mn. एडिंग इक्वेशन 1 है हमारे पास mx minus ny is equal to m square plus n square. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ny कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये बचा हमारा m, nx plus mx, so taking x common, m plus n into x is equal to 2mn plus m square plus n square, which is nothing but m plus n whole square. So I get m plus n into x is equal to m plus n whole square. So 1 m plus n gets cancelled. Here we get the value of x as m plus n. Now after getting this value of x, I can substitute this in either of the equation, and it's always easier to put it in the simplified equation. So I am putting this value in equation 2. So substituting x is equal to m plus n in equation 2. So here we get m plus n plus y is equal to 2m. यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2m minus m minus n, which gives you the value of y as m minus n. So ये आ गई हमारी y की वैल्यू. So x is equal to m plus n and y is equal to m minus n. मेथड सेम है, सिर्फ आपने इसका ध्यान रखना है हमें किससे मल्टीप्लाई या किससे, हमें कोफिशिएंट्स इक्वेट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, b अपॉन ए एक्स माइनस ए अपॉन बी वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई. एंड सेकेंड इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल टू 0. इसमें 2ab हमारा कांस्टेंट हो गया. अब अगर हमें x के कोफिशिएंट्स इक्वेट करना चाहूँ, यहाँ b अपॉन a है, या तो मैं इस पूरे को a से डिवाइड करूँ या फिर इसको a से मल्टीप्लाई करूँ. सो बोथ वेज वी कैन डू. y के कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहूँ तो इसको मैं अगर b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ माइनस a आ जाएगा, या फिर इसको b से डिवाइड कर दूँ तो भी आ जाएगा. सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स, ऑल द मेथड्स आर करेक्ट, सो you can choose the one you want. Here I am taking multiplying this equation by equation 1 by a, so that this becomes bx. So multiplying equation 1 by a. जब हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो हो जाएगा हमारे पास a कैंसिल हो जाएगा, x बच गया, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0.
सेकेंड इक्वेशन सेम रहेगी हमारी. सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन. सो आई एम राइटिंग अगेन bx minus ay plus 2ab is equal to 0. Now I am subtracting, so I'll change the sign here. So it becomes plus, it becomes minus. bx gets cancelled. यहाँ पर आ जाएगा. पॉजिटिव टर्म अगर आप पहले लिखना चाहो तो दिस विल राइट फर्स्ट a minus a square by b into y, and here becomes plus a square plus ab minus 2ab, so that becomes a square minus ab is equal to 0. Taking LCM here, ab minus a square upon b into y is equal to, transposing this on right side, ab minus a square. So here y is equal to a, common I am taking, b minus a into, this is b upon, this comes in denominator, a common, b minus a is left. As you can see, this whole gets cancelled. y is equal to b. So y की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. आई एम पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2. सो पुटिंग y is equal to b in equation 2. So when we put it in this, bx remains as it is, minus ab plus 2ab is equal to 0. So this becomes bx minus ab plus 2ab becomes ab is equal to 0. So here we get bx is equal to minus ab, and we get x is equal to, b gets cancelled, minus a. So in this case we get the value of x as minus a and y is equal to b is the required solution. Now let's take the third pair. Now in the third pair, what is it? a minus b into x plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square. And second equation, a plus b is there into x plus y is equal to a square plus b square. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रीड द इक्वेशन केयरफुली. ये वाली इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ax plus by is equal to c, या फिर ax plus by plus c1 is equal to 0 वाली फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है. सो सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसमें लिखने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उससे आएगा हमारे पास a plus b into x plus a plus b into y is equal to a square plus b square. मैंने इनको फर्दर नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें x वाली टर्म चाहिए, y वाली टर्म चाहिए, और कांस्टेंट इज ऑलरेडी देयर. नाउ लेट्स टेक दिस एज सेकंड इक्वेशन. As we can see in first and second equation, this is a minus b, this is a plus b. Coefficient of y is a plus b and a plus b. Y के coefficient same है, so I can simply subtracting equation 2 from equation 1. Subtract करने के लिए if you can do it directly, then write the answer directly. अगर आप directly नहीं लिख सकते तो what we can do is write the equation again. a minus bx plus a plus by is equal to a square minus 2ab minus b square. अब सेकेंड वाली इक्वेशन हम लिखेंगे a plus b into x plus a plus b into y is equal to a square plus b square. So when we are subtracting, we change sign for the second equation. Here it becomes minus, this becomes minus. So this gets cancelled. We are left with this a minus b. तो यहाँ पर आ जाएगा a minus b minus a minus b into x is equal to a square minus 2ab minus b square minus a square minus b square. यहाँ a square हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा a कैंसिल हो गया. So we are left with minus 2b into x is equal to minus 2ab and minus b square becomes minus 2b square. So that becomes minus 2bx. यहाँ पर minus 2b कॉमन आ जाएगा. a plus b is left. Minus 2b gets cancelled. x is equal to a plus b. So ये अभी हमारी x की value. Now this we put in any one equation. I am putting it in second equation.
putting x is equal to a plus b in equation 2. So a plus b already है, x की वैल्यू a plus b डालेंगे, हो जाएगा a plus b whole square plus a plus b into y is equal to a square plus b square. So opening the bracket and transposing on the right hand side, we get a plus b into y is equal to a square plus b square as it is. इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a square plus b square minus plus 2ab एंड राइट साइड में हमने ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव साइन हो जाएगा. सॉल्विंग दिस a square plus b square minus a square minus b square minus 2ab, a square b square gets cancelled, a square gets cancelled, only minus 2ab is left. So the value of y here is minus 2ab upon a plus b. So this we get the value of y. तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई a plus b और y की वैल्यू आ गई minus 2ab upon a plus b. So I hope now you will be able to solve any kind of pair of linear equations. चाहे coefficients उसमें numbers हो या फिर literals हो, you should be able to solve it. Method वही रहेगा, सिर्फ you have to be a little bit careful when you are doing calculations in terms of a and b instead of some numbers. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.